धमाका नहीं होया, सारे बंदे मास्क ला के इन्होंने धमाका दी मैंने की 3 आयतें पढ़ी लेकिन मैं न मानूं। 3 आयतें पढ़ी, युकल्लिमुन्नास बिल महदी व कहला, जवाब नहीं दिया। वमाकर अल्लाह, मैंने कहा हयात की दलील है, जवाब नहीं दिया। अब मैं चौथी आयत पढ़ने लगा हूं, बर रफअहुल्लाहु इलैहि मा कतलूहु व मा सलबूहु के बाद अल्लाह ने फरमाया बर रफअहु, अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया। अब इन्होंने कहा, मैंने 15 हदीसें पेश की, कहते हैं सनद। मैंने कहा जिस हदीस की सनद पर इतराज है तू बात कर। अब मैं इंशाल्लाह सनद भी पेश करता हूँ, बुखारी भी यहाँ पर है, मुस्नद अहमद भी पूरी पड़ी है सही सनद के साथ, और मैं तवातुर भी पेश करूंगा। और मौलाना अगर एक हदीस पेश कर दे, कितनी? एक हदीस सही सरी गैर मुआरिज, सही सरी और गैर मुआरिज एक हदीस पेश कर दे और फिर उसका तवातुर साबित कर दे, मैं मौलाना साहब को आपके सामने इनाम भी दूंगा। खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये मुफ्तरी, ये मुझे कह रहा था, मैं कह सकता हूँ ये घर के हैं मेरे आजमाए हुए। बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी हम भी करेंगे, अगर इज्जत के साथ बात करोगे तो इज्जत की जुबान देंगे, अगर दूसरी जुबान इस्तेमाल की तो मैं इंशाल्लाह महाजर बेटा हूँ, दूसरी जुबान भी मुझे आती है। बहुत तरतीब के लिए कहते हैं अल्लाह तकदीम और ताखीर करे तो कर सकते हैं। हमने कुरान को नहीं बदला हजरत, हमने तो सिर्फ बयान किया है, बयान किया है और जुबान वही है, अल्फाज वही है कुरान के। आप ये कह सकते हैं कि कोई इसको बयान भी नहीं कर सकता, और जिन्होंने बयान किया उन पर लगाए कुफर का फतवा, जिन्होंने तकदीम और ताखीर की उन पर लगाए। अब खुद कह दिया वसजुदी वरकई, माशाल्लाह दलील दी, सजदा पहले और रुकू बाद में। यही तो हम कहना चाहते थे जो अल्लाह ने इनसे कहलवा दिया, अल फज़लु मा शाहिदत बिही माशाल्लाह। कहते हैं मुतवफ़्फ़ी का वराफ़िउ का, मुतवफ़्फ़ी का मौलवी साहब ये काफ ज़मीर है, और आप बताएं आवाम को ज़मीर ला यूसफ़ वला यूसफ़ भी, ज़मीर किसके लिए होती है? इन्नी मुतवफ़्फ़ी का, ए ईसा मैं आपको मौत दूंगा जो मसीह है, और राफ़िउ का उठाऊंगा भी तुझे, पूरे ईसा को उठाऊंगा। अब पूरे ईसा अलैहिस्सलाम को अब देखें, जब उन्होंने घेरा डाला, मैंने रब्त बयान किया कुरान मजीद का, इन्नी मुतवफ़्फ़ीका का वादा कि मैं मौत दूंगा। हम कहते हैं ठीक है, लेकिन बचने की सूरत क्या थी? बचने की सूरत क्या थी? राफ़िउ का इलैया, ये बचने की सूरत है। फिर वापसी का इश्काल था, वहां फरमाया मुताहिरू का, पिछलों का सवाल था, वहां फरमाया जाइलुल्लज़ीन नत्तबऊ का फौकल लज़ीना कफ़रू। अब मौलाना साहब ने इसका जवाब नहीं दिया। 15 हदीसें पढ़ दी मैंने, अब आप आगे सुने। 16वीं हदीस हजरत नवास इब्ने समआन से रिवायत है, और इसकी सनद पर आप करें इज़ा बासल्लाहुल मसीह इब्न मरियम फयंज़िलु इंदल मनारतिल बैज़ा। इसी तरह अगली हदीस आप सुन ले, हजरत औस इब्ने औस फरमाते हैं यंज़िलु ईसा इब्न मरियम इंदल मनारतिल बैज़ा, और इसके रिजालुहु सिकातुन, इसके रावी बिल्कुल फिट हैं। अब मैं सनद के भी अल्फाज थोड़े थोड़े टच कर रहा हूँ वक्त की किल्लत की वजह से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्न अल-आस फरमाते हैं यखरुजु दज्जालु मिन उम्मती फयमकुसु 40 ला अदरी यौमन औ 40 शहरन। लंबी हदीस आगे, फयबासुल्लाहु ईसा इब्न मरियम, फिर अल्लाह हजरत ईसा इब्न मरियम को नाजिल करेंगे। इसकी सनद पर मुस्नद अहमद से पढ़ रहा हूँ, करें एतराज। अगली हदीस आप सुन लें, गालिबन हदीस नंबर 18 है। हजरत अबू सुरैहा हुज़ैफा इब्न उसैद बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लन तक़ूम हत्ता तरौना क़ब्लहा 10 आयात, कि क़यामत से पहले 10 निशानियां जब तक न देखो क़यामत कायम नहीं होगी। उनमें से जो निशानियां थी, एक निशानी नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, हजरत ईसा इब्न मरियम का नाजिल होना है। इसकी सनद पर आप करें गुफ्तगू, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन सही। वाह सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, जी है इस चीज पर आप गुफ्तगू बस रसूल अल्लाह रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
میرے معزز سامعین، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی. تقلید کی علم اقبال، سبحان اللہ. تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی. راستہ بھی ڈھونڈ، خضر کا سودا بھی چھوڑ دے. اپنے دل پہ مینار دل پہ اپنے خدا کا نزول دیکھ. مینار دل پہ اپنے خدا کا نزول دیکھ. اب انتظار مہدی و عیسیٰ بھی چھوڑ دے. میرے معزز سامعین، میں نے ان کے سامنے قرآن کی آیت، وہی آیت جو انہیں پیش کی ہے، اور میں نے کہا انی متوفی کا پہلے ہے، رافع کا کیا ہے، بعد میں ہے. قرآن مقدس میں نے ان سے پوچھا تھا کوئی ایک مقام بتائیے جہاں رفع کا ذکر پہلے ہو، توفی کا ذکر بعد میں ہو. مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا توفی پہلے ہے، رفع کا ذکر بعد میں ہے. توفی کو پہلے ماننا پڑے گا، پھر رفع کی طرف جانا پڑے گا. لیکن مفتی صاحب رفع کو تو مانتے ہیں، توفی کو ماننے کے لیے تیار ہے. اور دیکھیے مفتی صاحب، میرے بھائی، آپ توفی کے بارے میں وقوع کا معنی نہیں مانتے. اور میں آیت پیش کرتا ہوں. میں نے کہا میں قرآن کے ذریعے سے دھماکہ کرنے لگا ہوں. سنیے گا، قرآن کی آیت ہے، سورہ المائدہ. حتمی فیصلہ دے رہا ہوں قرآن کے حوالے سے. ساری پبلک بیٹھی ہے. قرآن کی آیت میں کہتا ہوں قرآن کے مقابلے میں ترمذی کی روایت آ جائے، بخاری کی روایت آ جائے، سیاستہ کی کسی کتاب کی روایت آ جائے، اگر قرآن کے مقابلے میں ہے تو فردو. قرآن کے مقابلے میں ہے تو کیا ہے؟ قرآن وفات عیسیٰ کا ذکر کرے، روایت حیات عیسیٰ کا ذکر کرے، وہ روایت قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل رد ہے، قابل قبول نہیں ہے. اور وفات عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر میں ایک اور بہترین آیت اعلیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا مکالمہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوگا کل قیامت کے دن. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف ان کی قوم کو کھڑا کر دیں گے. کون سی قوم؟ جن عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، الہ ہیں، ان کی ماں کو بھی الہ بنایا. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر کے قیامت کے دن پوچھیں گے انت قلت للناس، توجہ کیجئے، انت یا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی، بنا لو مجھ کو، و امی، میری ماں کو، الہین، دو الہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ قوم آپ کے ذمہ لگا رہی ہے کہ اپنی الوہیت کی بات، اپنی ماں کی الوہیت کی بات عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں پڑھائی ہے. کیا آپ صفائی پیش کریں، کیا آپ نے ان کو یہ سبق پڑھایا تھا؟ اللہ تعالیٰ کن سے پوچھ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. کون سا حال؟ دنیا کا حال پوچھ رہے ہیں. کب پوچھیں گے؟ قیامت کے دن. عیسیٰ علیہ السلام جب یہ بات سنیں گے تو فوراً زبان سے جملہ نکلے گا، قال سبحانک، قال سبحانک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے. اے اللہ، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق بھی نہیں ہے. آگے چل کر ان کنت قلتہ، اے اللہ، اگر میں نے ان کو یہ غلط پٹی پڑھائی ہوتی، اگر میں نے یہ شرک والی بات کہی ہوتی، فقد علمتہ، اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ تو ان کے شرک کو جانتا ہے. اے اللہ تعالی ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک، اے اللہ اندر کی حالات تو جانتا ہے، میں جاننے والا نہیں ہوں. اے اللہ اس کے بعد فرمایا اے اللہ انک انت علام الغیوب، اے اللہ غیب کی خبریں کون جاننے والا ہے؟ تو ہی جاننے والا ہے. اگلا جملہ سنیے، ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے ان کو اور کچھ نہیں کہا مگر وہی بات کہی جس کا مجھے تو نے اللہ حکم دیا. وہ کون سی بات تھی؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے، عبادت کرو ایک اللہ کی جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ کنت علیہم وکنت علیہم. یہ جملہ قابل غور ہے، سارے توجہ کریں، مفتی صاحب بھی توجہ کریں. اور آپ سارے ایک منٹ، آپ سب اب حتمی فیصلہ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد مفتی صاحب کے پاس چارہ نہیں. کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں ان کی نگرانی کرتا رہا جب تک میں ان کے اندر رہا. فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی، کنت انت الرقیب علیہم، میرے بعد یہ کیا کرتوت کرتے رہے ہیں اللہ تو جانتا ہے. ماشاءاللہ، تم ہی آیات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह वक्त ज़ाया न करें। मौलाना कह रहे थे कुरान कुरान कुरान। अब्दुल गफ्फार साहब अभी वक्त मेरे बाद में शुरू करें, अब शुरू करें। जब वक्त शुरू करेंगे मैं फिर बोलूंगा। हाँ जी, अब वक्त मेरे शुरू है। आप मौलाना साहब आप तो यार आपको शौक है, आप आ जाएं। छोटू मियां एक मिनट छोटू मियां आप आ जाएं यार, किसी को पाबंदी नहीं। बैर से बंदा बुलवाए सब भी ताबेदार। मेरा वक्त हाजी अब्दुल गफ्फार साहब अभी शुरू करें। दरमियान से बोल रहे हैं मेरे साथ तो मुखातिब हो यार। एक को आपने एतमाद में लिया है तो उसको करने दे बेचारे को। अब मेरा वक्त शुरू, अब शुरू करें जी सही वक्त। मौलाना साहब कह रहे थे कुरान 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 को छोड़ा और मैंने कहा हदीस 1 लाख रुपया मौलाना ने नहीं लिया। अब उसके बाद सीधे चले गए अल्लामा इकबाल का शेर और अल्लामा इकबाल की तरफ झूठा मंसूब शेर। वो तो पढ़ा, अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं पढ़ी। वो हदीस क्यों नहीं पढ़ी? सोचो सोचो, आप भी सोचो मेरे भाइयों, हदीस क्यों नहीं पढ़ी? हदीस की तरफ नहीं गए और वल्लाह ये नहीं जाएंगे। शेर पढ़ेंगे, दौड़े माइये टप्पे किससे अब मुतवफ्फीका से मौलाना ने छलांग लगाई। मुतवफ्फीका से ओ तवफ़्फ़ैतनी पर और आगे राफ़िउ का अज़म लकड़ अज़म पत्थर अज़म राफ़िउ का ये क्यों नहीं पढ़ा मौलाना? ये उधार है इस पर। अब मैंने 4 आयत पेश की, जवाब नहीं आया। 19 इमामुल अंबिया की हदीसें और रिजालुहु सिकातुन हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन हुक्म भी बयान किए, जवाब नहीं आया। और ये कहते हैं हदीसें बाद में कुरान। मैंने कहा मौला हदीस मुतवातिर का मुनकिर काफिर होता है और मैं कहता हूँ तुम अल्लाह के रसूल की हदीसों को रिवायतें कहते हो। रिवायत तो इमाम अबू हनीफा की भी होती है, शाफी की भी होती है। रिवायत तो किसी की भी हो सकती है। अल्लाह के रसूल की हदीस को और जिसका मैं तवातुर से साबित करूंगा, यहाँ पर मुस्नद अहमद भी है, सियासित्ता भी है, सारी किताबें हैं। अब वहां पर से हजरत चले गए बहरहाल हदीस तवातुर, जवाब नहीं आया। फिर कहते हैं अब ये मैं तिरमिज़ी सुनूं। अब लफ्ज तिरमिज़ी होता है, ये तिरमिज़ी होता है, चलो ये बात की बात है। अब कहते हैं बेहतरीन आयत पढ़ने लगा हूँ, हालांकि अल्लाह के कुरान की हर आयत बेहतरीन है। बेहतरीन आयत पेश करने लगा हूँ। आगे कहते हैं तवफ़्फ़ैतनी। ओ मैं लंबी तकरीर नहीं करता। तवफ़्फ़ैतनी मौलाना साहब आपने पढ़े मदरसों में, खैरुल मदारिस में जो दाल खाई उसको आज हलाल करें। ये हकीकी माना को क्यों छोड़ा जाता है? हकीकत मुताज़िरा क्या है, माजूरा क्या है, मुस्ताज़िरा क्या है? अब हकीकत को हकीकी माना तवफ़्फ़ैतनी, इसके 4 माने, 1 हकीकी माना, 3 मजाजी माने। हकीकी माना को क्यों छोड़ा, मजाज की तरफ क्यों गए? आखिर आपकी क्या मजबूरी थी ये बताएं। अब मैं 5वीं आयत पढ़ने लगा हूँ। इसका फफ्तु बनी इसराइल अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन ऐ मेरे ईसा पैगंबर उस वक्त को याद करो जब बनी इसराइल को दूर रखा था आपसे। बनी इसराइल से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचाया। 6ठी आयत युकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला। पहली भी कहला तुकल्लिमुन नास का जवाब नहीं आया, अब ये युकल्लिमुन नास आ गई। आगे हदीस नंबर 20 हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से वो फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया ने फरमाया इन यखरुज अद-दज्जाल व अना हय्युन कफैतुमूहु। अब ये हदीस मुस्नद अहमद में है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है और इमाम हैसमी फरमाते हैं रवाहु अहमद व रिजालुहु रिजालु सही। माशाअल्लाह बिल्कुल खरे हैं। अगली हदीस नंबर 21 हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से लंबी हदीस, उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इसमें जिक्र किया और फज़ाकरा खुरूज दज्जाल का जिक्र किया कि हजरत ईसा उनको कत्ल करेंगे। और इमाम बुसीरी फरमाते हैं हाज़ा इस्नादुन सहीहुन रिजालुहु सुभान अल्लाह। और इशाती सिर्फ कुरान नहीं हदीस भी जानते हैं, कर सनद बर्बाद। अब मैं करता हूँ 1 मिनट। आगे हदीस नंबर 22 हजरत इब्न जारिया फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया यक़्तुलु इब्नु मरियम दज्जाल बिबाबिलूद
सुनन तिर्मिज़ी और हदीस नंबर 224। यहाँ पर भी आ जाए, इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं हाज़ा हदीसुन सहीहुन। सुभान अल्लाह। वाह। अब हदीस नंबर 23 हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल फरमाते हैं कि यंज़िलु ईसा इब्न मरियम, हज़रत ईसा इब्न मरियम नाज़िल होंगे और वो क्या होंगे, लंबी हदीस, महदियन व हकमन अदलन व यक़्तुलु दज्जाला। और ये इसके भी इमाम हैसमी फरमाते हैं जालुहु से काफुल। अब 23 हदीस पेश कर दी, 6 आयतें पेश कर दी। तो अब भाई नबी की करें मैंने कुरान मुकद्दस की आयात बय्यनात पेश की हैं। मुफ्ती साहब को आप देख रहे हैं कि वो कुरान मुकद्दस की तरफ नहीं आ रहे, रिवायत या रिवायत पढ़ रहे हैं। मैंने इनको कहा है कि आप जिस वक्त हयातियों से मुनाजरा करते हैं उस वक्त कुरान का दामन पकड़ते हैं और रिवायात को रिजेक्ट कर देते हैं। आज पता चल रहा है कि इशाती है या हयाती है। आज पता चल गया ये रिवायती है और इशाती नहीं है। इशात तौहीद वाला वो होता है जो कुरान पेश करता है। इशात तौहीद वाला देखो जिस तरीके से मेरे दोस्तों आपने देखा अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात फिर कब्र में कैद होकर वो गुमराही के अंदर चले गए। आप भी वही हयाती हैं, आप भी एक पैगंबर को जिस्म के साथ जिंदा मानते हैं और आसमानों पर जिंदा मान के इतने हजार साल जिंदा मान के कुर्बे क़यामत नाज़िल होने के दावेदार हैं। अपने दावे पर अभी तक एक आयत भी पेश नहीं की। इनका दावा था ईसा अलैहिस्सलाम इसी जिस्म के साथ आसमान पर जिंदा मौजूद हैं और कुर्बे क़यामत नाज़िल होंगे। मुफ्ती साहब ने एक आयत भी अपने दावे पर पेश नहीं की। मैंने अपने दावे पर आयत पेश की, इन्नी मुतवफ़्फ़ी का वराफ़े का। मैंने कहा तवफ़्फ़ी का फैसला पहले होने दीजिए। इन्होंने कहा कि नहीं, तवफ़्फ़ी यहाँ राफ़े का को छोड़कर तवफ़्फ़ी फलम्मा तवफ़्फ़यतनी पर चले गए। भाई मुतवफ़्फ़ी का की वजाहत आपको समझाना चाहता हूँ कुरान के जरिए से। अल कुरान युफ़स्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान अपनी तफसीर खुद करता है। ये तफसीर उसूल है, तफसीर है। मेरे मुअज़्ज़ज़ साहब देखिएगा कुरान मुक़द्दस को ये लोग मीज़ान नहीं मानते। अफसोस। अल्लाहुल्लज़ी अनज़लल किताब बिल हक़्क़ि वल मीज़ान, हर चीज तोली जाएगी किताबुल्लाह पर। ये तमाम तर कुतुब हदीस तोली जाएंगी किस पर? कुरान पर। कुरान कह रहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने कह रहे हैं, ऐ मेरे मौला कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, जब तक मैं अपनी कौम में रहा निगरानी में करता रहा, और फलम्मा तवफ़्फ़यतनी, जब तूने मुझे क्या दे दी। अब मौलवी साहब ने कहा कि यहाँ मजाजी माना आपने क्यों ले लिया। मैं कुरान दिखाना चाहता हूँ, कुरान मुकद्दस के कई हवाले आ मेरे सामने, मैं कुरान के जरिए तवफ़्फ़ी समझाना चाहता हूँ ताकि तुझे अच्छी तरह पता चल जाए कि तवफ़्फ़ी का माना है क्या। यार तमाम पब्लिक जानती है वफात, वफातुन नबी और वफात का लफ्ज आता है और सने वफात होता है, अल मुतवफ़्फ़ा लिखा होता है। हर आदमी पढ़ा लिखा समझता है कि तवफ़्फ़ी का माना क्या है, मौत। मैं पूछना चाहता हूँ मुफ्ती साहब से, फलम्मा तवफ़्फ़यतनी का माना जिंदा उठा देना, माना करें ना, इस बात का माना करें। कतन ये माना नहीं करेंगे, मर जाएंगे। फलम्मा तवफ़्फ़यतनी का माना जिंदा उठाना माना नहीं करेंगे। क्यों? फलम्मा तवफ़्फ़यतनी का माना वादे अल्लाह, जब तूने मुझे क्या दे दी। और ये माना हमारे अकाबरी उलमा ने भी किया है। मैं इंशाअल्लाह उसमें बाद में जाऊंगा, पहले मैं कुरान पेश कर रहा हूँ। और देखिए ये हवाला आपके सामने पेश करने लगा हूँ। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान की एक आयत आई है, औ नतवफ़्फ़यन्नका, औ नतवफ़्फ़यन्नका। अल्लाह ने सूरह रात के अंदर भी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बात इरशाद फरमाई है, औ नतवफ़्फ़यन्नका। और औ नतवफ़्फ़यन्नका का माना क्या है? देखिए आयत है, व इम्मा नुरियन्नका बादल्लज़ी नअदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नका, हम आपको दिखा दें बाज वो अज़ाब जिसका हम इनसे वादा कर रहे हैं, इनको डरा रहे हैं। औ नतवफ़्फ़यन्नका, या आपको वफात दे दें, ये माना करें जब आपको हम ऊपर आसमानों पर जिंदा उठा लें। नहीं, यहाँ नतवफ़्फ़यन्ना, ये सूरह रात के अंदर मेरे भाई इसी तरीके से और आयात के अंदर मैं आपके सामने हवाले पेश करना चाहता हूँ। कुरान को आप अपनी जगह देख लेना। मेरे सामने सूरह यूनुस के अंदर भी नतवफ़्फ़यन्नका मौत के माने में है। सूरह रात के अंदर आयत नंबर 40 नतवफ़्फ़यन्नका मौत के माने में है। सूरह मोमिन आयत नंबर 77 नतवफ़्फ़यन्नका माना मौत है। वल्लाहु, और देखिए सूरह नहल आयत नंबर 70 निकाल, सूरह नहल आयत नंबर 70, वल्लाहु खलक़कुम, अल्लाह वो जात है जिसने तुम्हें पैदा किया, सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, फिर वो तुम्हें आसमानों पर जिंदा उठा लेता है। यही माना करेंगे। मौलवी साहब मर तो जाएगा, एक मिनट, मौलवी मर तो जाएगा
اور اس کا معنی زندہ آسمانوں پر کر سکتا نہیں. اور آیت ہاں ولیکن عبد اللہ الذی یتوفاکم سورہ یونس کے اندر ٹائم تھوڑا کیا وجہ ہے؟ واہ آیت پیش کروں گا. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے جو میں قرآن کھلتا ہے اچھا ہم سب کہتے سنو قرآن کو وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں. حضرت ابن عباس کا معنی، ابو مالک، حضرت عوف، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، حضرت ضحاک، حضرت ابن زید سب نے لکھا. تفسیر قرطبی خروج عیسیٰ علم للساعة سے مراد لینزلن عیسیٰ ابن مریم. تفسیر خازن میں کہ من اشراط الساعة. اسی طرح تفسیر کبیر میں، اسی طرح تفسیر ابو سعود میں سب نے لکھا. یہ 7ویں آیت میں نے پیش کر دی. مولانا کہہ رہے ہیں حیاتیوں سے مناظرہ ہو تو قرآن آج بن گئے روایتی. میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ رگوں پر ہاتھ رکھیں سوچیں. میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول کی حدیث کیوں نہیں پڑھتا. اب پھر یہ اللہ کے رسول کی حدیث کو روایتی کہتا ہے. اور یار حدیث کا نام تو سیدھا لے لیں. نہ پڑھے حدیث نہ پڑھے، آپ کا حق ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث کا نام تو احترام سے لے. روایتی اللہ کے نبی کی حدیث کو کہا. اور پھر میں نے 23 احادیث پیش کی، جواب نہیں آیا اور قیامت تک نہیں آئے گا. 6 آیات پیش کی، جواب نہیں آیا. سند کسی پر آپ لگائیں ضرب، میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. سب میں دکھا رہا ہوں اس کے رجال اور سارا حکم صاف ہے. اب متوفی کا کی کہتے ہیں وضاحت ہے توفیتنی. حالانکہ متوفی کا یہ وعدہ کب کا اور توفیتنی یہ قیامت کے بعد کا. اب بات ہے آج کی تشریح کرو مرنے کے بعد. حالانکہ تشریح مولانا میں اگر ہوتی تھوڑی سی بھی اردو میں کوئی چیز، اب یہ تھا رافعو کا الیہ، رافعو کا الیہ کی تشریح کرتا بر رفعہ اللہ. رافعو کا الیہ کاف ضمیر ہے، وہاں پر ہو ضمیر ہے. رافعو کا الیہ اس کی، اب رافعو کا الیہ اس کی تشریح بر رفعہ اللہ سے نہیں کی. اور یہاں پر ما دمتو فیم ہے، حین کا لفظ نہیں. پھر توفیتنی میں نے سوال کیا، جواب نہیں آیا اور قیامت تک نہیں. آپ کہہ دیں کہ توفی کا معنی صرف موت ہی ہے. آپ کہیں موت ہی ہے، ہم مانتے ہیں موت بھی ہے اور دیگر معنی بھی ہے. بے شک بے شک بے شک. اور امام الانبیاء کا مشرکین مکہ سے جھگڑا بھی ہی اور بھی کا تھا. بے شک بے شک. جھگڑا ہی اور بھی کا ہے. اب کہتے ہیں متوفا لکھا ہوتا ہے، اور میں نے کہا میرا بھائی متوفا لکھو، ہم اس کے قائل ہیں کہ ایک معنی توفی کا موت بھی ہے. اب قرآن میں ہے اگر توفی کا معنی موت ہے کہ مولانا دینانی فارغ. او میرا بھائی سنو، اگر توفی کا معنی صرف موت ہی ہے، توفی کا معنی صرف موت ہی ہے تو مولانا دینانی فارغ. قرآن آتا ہے هو الذی یتوفاکم باللیل. اللہ کو تمہیں موت سے میں نے یہ پڑھی. اس لیے ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ جو ہے یہ کہاں سے بول رہے ہیں. خدا کی قسم روحانی خزائن پڑھے یہ وہی تقریر ہے. اور مرزا قادیانی کی تقریر ہے، نہ کرو انہیں قرآن سنو. اللہ کا قرآن بھی اب یہ پڑھ لیں. اگر کسی کو شک ہو بعد میں میرے پاس آئے، روحانی خزائن سے ساری تقریریں نکال دو. اب آپ سنیں، یہ میں نے حدیث پیش کی، سنیں ابھی وقت میرا باقی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر 23 احادیث پیش کی، جواب نہیں آیا. اب آپ سنیں پوری امت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ. علامہ ابو حیان اندلسی لکھتے ہیں کہ اجتماعت الامت علامہ تضمن الحدیث المتواتر. حدیث متواتر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حی وانہ ینزل فی آخر الزمان. سبحان اللہ. تفسیر دار ماد میں ہے واجتماعت الامت علی ان عیسیٰ حی فی السماء. اس بات پر امت کے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمانوں میں ہے. اور اسی طرح امام ابو الحسن وہ فرماتے ہیں واجتماعت الامہ علی
इन्नल्लाह रफ़ा ईसा इला समा। और यहाँ पर फतावा इब्ने बाज है, ये फतावा इब्ने बाज और इसका सफ़ा नंबर 139 पढ़ रहा हूँ। इन्होंने लिखा कि जो आदमी हयात ईसा का इनकार करे तो वो बिल्कुल काफिर और वालिहुल कत्ल। जी है मुफ्ती। सामीने कराम, आप देख रहे हैं मुफ्ती साहब किस चाल से और किस फरेब से धोखा में मुब्तला करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत पेश की, जवाब अभी तक नहीं आया के हवाले से। अभी तक ये बात नहीं हुई मेरे भाई। तवफ़ी कुरान मुकद्दस सूरह ज़ुमर अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। ये तवफ़ी कुरान में दो तरह की है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तवफ़ी बमाना मौत है, तवफ़ी बमाना नींद भी है। और जो आयत इन्होंने पढ़ के एक बहुत बड़ी अजीब और गलत बात की और सारे हवाले ने हा हा शुरू कर दिया। मुफ्ती साहब को बिल्लैल का पता नहीं है। ये बिल्लैल करीना है कि यहाँ तवफ़ी नींद के माने में है, इसके माने में है। असल में नींद में भी अल्लाह ताला रूह कब्ज़ कर लेते हैं। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा। मैं कहता हूँ कुरान मुकद्दस में तवफ़ी दो माने में आई है। मुफ्ती साहब कुरान में से तीसरा माना दिखाएं, कुरान में से चौथा माना दिखाएं। मौलवी मुफ्ती साहब मार तो सकते हैं, न दूसरा तीसरा माना दिखा सकते हैं, न चौथा माना दिखा सकते हैं। कुरान में से मफ़हूम बता कि तवफ़ी का माना जिंदा उठाया जाना माना हो, कुरान में से दिखा। कुरान में नहीं है। कुरान में दो माने हैं, तवफ़ी बमाना मौत, तवफ़ी बमाना नींद करीने के साथ है। एक जगह लम तमुत फी मनामिहा का करीना है, एक जगह बिल्लैल का करीना है। और तवफ़ी माना वहाँ नींद के है और बाकी सारे मकामात में तवफ़ी माना किसके है? मौत के और वफात के है। मौलवी साहब अभी तक इसकी तरफ आने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं रिवायतों की तरफ जा रहे हैं। कभी मैंने कहा मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश की है, सनद पेश करो, सनद पेश नहीं की। मैं बाकी रिवायतें पढ़ी कहती हैं मैंने 23 और 25 रिवायतें पेश की हैं, सनद नहीं पेश की। और हुक्म बयान करे हाज़ा हदीसुन सहीह, कह देने से सही नहीं बनती, कह देने से तवातुर नहीं होता जब तक कि आप सनद पेश नहीं करेंगे। मैंने कहा था सनद पेश करेंगे, इनके घर का हवाला है, इनकी पकड़ इनके घर से होगी, इसलिए मुस्लिम शरीफ की सनद पेश नहीं कर रहे। इसके बाद मैं एक और आयत पढ़ने लगा हूँ। इशात तो तौहीद वालों, ये आयत है बरमला। और देखिए ये आयत कितनी वज़नी आयत, कुरान की हर आयत वज़नी है। और तौहीद के ऊपर जो आयत है तो सुभान अल्लाह, उनकी शान हर जगह हर मकाम। मेरे दोस्तों वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, तीसरी आयत पेश कर रहा हूँ। और वो लोग जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा जिनको पुकारते हैं, ला यखलुकून शैय्अन व हुम युखलकून, वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, खुद पैदा किए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मुफ्ती साहब, इस आयत के अंदर आदम अलैहिस्सलाम शामिल है कि नहीं है? ला यखलुकून शैय्अन व हुम युखलकून, वो खुद पैदा किए गए हैं, पैदा नहीं कर सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी इसमें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इसमें, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी इसमें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसमें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसमें दाखिल है।